दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीसेज क्लासेस में। हर दिन की तरह आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने अपने नए क्लास के साथ। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। जी हाँ दोस्तों, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का हम वर्गमूल किस प्रकार निकालते हैं वह भी आसान विधि से यह आज हम सीखेंगे। दोस्तों, वर्गमूल निकालना आपने स्कूलों में अपने शिक्षकों के द्वारा सीखा है। वहाँ पर आपको वर्गमूल निकालने की जो विधियाँ बताई जाती हैं वह काफ़ी लंबी होती हैं, जिसमें अधिक समय लगता है। परंतु आज के कॉम्पिटिटिव युग में आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर देना होता है, इसलिए आपको अपना समय को ध्यान में रखते हुए आप जितनी जल्दी अपने सवालों को हल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो आइए आज के क्लास में हम वर्गमूल निकालने का बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमने पहले से लिख दी है, आप इसे ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि इनके माध्यम से ही आप वर्गमूल निकालना सीखेंगे आसान तरीके से। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। ठीक है, आपके सामने हमने कुछ सवाल भी रखे हुए हैं, कुल 4 सवाल है और ये सारे पूर्ण वर्ग हैं, जिसे हम आसानी से शॉर्ट तरीके से वर्गमूल हम किस प्रकार निकालेंगे ये आज हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार हम इसे आसान विधि से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल है 2401। इसका हम वर्गमूल निकालना सीखते हैं। तो इनमें सबसे पहले जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार हम इसे आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। पहली बात, इनमें कुल 4 अंक हैं, 4 डिजिट्स हैं। इनमें सबसे पहले इन 2 अंकों में आपको ध्यान देना है, जिसका इकाई का अंक 1 है। तो इकाई का अंक किस संख्या के वर्ग करने पर हमें यह 1 प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 का अगर वर्ग करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। ठीक है, और दूसरा 9 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 81 यानी 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो 1 जो हमें प्राप्त होगा वह हमें 1 के वर्ग करने पर प्राप्त होगा, या फिर 9 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, यानी 9। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आपको समझना अच्छे से। समझने में जितना समय लगे आपके लिए उतना आसान होगा बनाना। अब यह जान गए हम कि यह पहला इकाई का अंक इन 1 का वर्ग करने पर प्राप्त हो सकता है या फिर 9 का वर्ग करने से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अब इन दोनों अंकों को छोड़ दीजिए। अब आइए इन 2 अंकों को लेते हैं। तो यह 24 जो है, 24 के पहले, 24 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो 24 के पहले
कौन पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 24 के पहले 16 हमारा पूर्ण वर्ग है। उसके बाद 24 के बाद सबसे नजदीक कौन सा पूर्ण वर्ग होगा, तो 25 होगा। ठीक है, ये 4 का वर्ग हुआ और ये 5 का वर्ग हुआ। ठीक है, तो जो 24 के पहले पूर्ण वर्ग है तो ये 4 का वर्ग है, इसलिए वर्गमूल की पहली संख्या जो होगी वह हमारा 4 होगा। ठीक है, आपने समझ लिया। अब आपको यह देखना है कि यह 24 किसके पास है अधिक, 24 ज्यादा 16 के नजदीक है या 25 के नजदीक है। ठीक, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि 24 25 से ज्यादा नजदीक है ना, यानी 24 से यह बड़ी संख्या है। ठीक है, तो यहां पर 9 बड़ी संख्या है, 1 और 9 में 9 बड़ी संख्या है, इसलिए हम 9 को यहां पर लिख देंगे जो आपका आंसर होगा। ठीक है, आपने अच्छे से समझ लिया। यहां पर इस इकाई के अंक को आपको ध्यान में रखना है कि यह किसका वर्ग हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपने 24 के पहले कौन सी ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 16 है, और उसके बाद कौन सी वर्ग संख्या है, तो 25 है। अब 24 के पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो 4 का वर्ग है, तो 4 को हमने यहां लिख दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि 24 16 के ज्यादा नजदीक है या 25 के ज्यादा नजदीक है। तो जिसके ज्यादा नजदीक होगी, यानी 24 से बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या लेंगे। अगर छोटी संख्या के नजदीक होता तो हम छोटी संख्या 1 को लेते। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या के नजदीक है, इसलिए हमने 9 को लिया और जो आपका आंसर हुआ। ठीक है, इस प्रकार आप अगला सवाल को हल करें। आइए उसे भी हम लोग हल करते हैं। दूसरा है 32 49। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो पहले प्रश्न की भांति क्या करेंगे, हम 9 को देखेंगे यह किस संख्या के वर्ग करने पर हमें यह आता है। ठीक है, तो पहली तो है कि 3 का अगर वर्ग करेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा, तो ये एक संख्या 3 हो गया। और दूसरा 7 का अगर हम वर्ग करते हैं तो इकाई के स्थान पर 9 आता है, तो दूसरी संख्या होगी 7। ठीक है, अब इन दो संख्या को हम देखते हैं, यानी 32। ठीक है, अब 32 के पहले कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 32 के पहले 25 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, और उसके बाद पूर्ण संख्या क्या है, 36। 36 6 का पूर्ण वर्ग है। तो अब हमें 5 जो 32 के पहले पूर्ण संख्या मिली वह 5 का वर्ग है, तो इसका पहला जो होगा हमारा 5 होगा। वर्गमूल जो संख्या होगी वह हमारा पहला संख्या 5 होगा। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि यह 32 किससे ज्यादा नजदीक में है ना। तो 32 25 7 32 और 32 4 36, इसके ज्यादा नजदीक है 36, क्योंकि इससे मात्र 4 ही अंक अधिक है। तो ये बड़ी संख्या है, तो यहाँ पे हम छोटी संख्या न लेकर के बड़ी संख्या लेंगे और इस बड़ी संख्या को हम इसके ऊपर रख देंगे। यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा अभ्यास अगर करते हैं तो बस चुटकियों में ये हल होगा। बहुत ही शॉर्ट तरीका है। आइए अब तीसरे सवाल को भी देखते हैं इसी प्रकार।
तीसरा है 59, 29 का वर्गमूल निकालना है। पिछले 2 सवालों की तरह ही हम इस इकाई के स्थान को देखेंगे, यह किस संख्या का वर्गमूल हो सकता है ना। तो 9 है, तो पहला 3 का यह वर्ग हो सकता है 3, और दूसरा है 7, उसी पिछले प्रश्न की भांति यह भी है 7। ठीक है, तो अब फिर इन दोनों को छोड़कर ये 59 को हमें देखना है कि 59 के पहले कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 49, ठीक है, 49 इसके पहले पूर्ण वर्ग संख्या है, और उसके बाद पूर्ण वर्ग क्या है 64। ठीक है, यह 7 का वर्ग हुआ और यह 8 का वर्ग हुआ। तो 59 के पहले 49 है ना, तो यह 7 का वर्ग है, इसका वर्गमूल का पहला अंक क्या हो जाएगा 7। ठीक है, अब दूसरे अंक के लिए देखना है कि 59 किसके ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो यहाँ 10 अंक का अंतर है और यहाँ पर 5 अंक का अंतर है, इसके ज़्यादा करीब है। ठीक है, तो बड़ी संख्या ले लेंगे 77, ये आपका आंसर हो गया, है ना। बिल्कुल आसान। थोड़ा सा अभ्यास करने का आपको आवश्यकता है, अभ्यास करेंगे तो बहुत ही कम समय में आप इसे हल कर सकते हैं। आइए अब एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। सड़सठ 24, उसी प्रकार से हम इकाई के अंक को क्या देखते हैं, क्या किसका वर्ग हो सकता है, 2 का वर्ग हो सकता है, और फिर 8 का वर्ग हो सकता है। इकाई का संप्रचार है तो ये 8 का वर्ग हो सकता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि 67 के पहले कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 67 के पहले 64 पूर्ण वर्ग है, और 67 के बाद की पूर्ण संख्या क्या है 81। ठीक है, यह 8 का वर्ग है और यह 9 का वर्ग है। तो 67 से पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या है, जो 8 का वर्ग है, पहला अंक क्या होगा वर्गमूल का 8। ठीक है, अब हमें देखना है कि 67 किससे ज़्यादा करीब में है। तो आप देख रहे हैं 67, 64 और यहाँ पर 81 है, तो निश्चित रूप से 67 64 के अधिक करीब है, यानी छोटी संख्या के करीब है। तो यहाँ पर छोटी संख्या 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यह आपका आंसर हो गया। ठीक, तो आपने देखा कितना आसान है वर्गमूल निकालना, और इस के द्वारा आप आसानी से कम समय में आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का आपको क्लास, निश्चित रूप से हमें बताएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अगर चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। आगे इस प्रकार के क्लास के लिए जो नोटिफिकेशन होगा आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। साथ ही अगर किसी प्रकार का आपको सवाल पूछना हो, जानकारी लेना हो, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।